हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं राणा सर आपको क्लास 7th का एक टॉपिक लेकर मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के साथ मैं इस स्टडी विथ राणा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम क्लास 7th के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, जो टॉपिक का नाम है इंटीजर्स। हम इसको प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस YouTube चैनल के माध्यम से अप टू 6 to 12 सारे कक्षाओं के सारे क्लासेस के आपको ऑनलाइन वीडियो प्रदान किए जाएंगे। आप अपना सहयोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके इस चैनल के माध्यम से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। हम चलते हैं अब थोड़े से आप लोग को और ये भी बता दें कि सारे सीरीज आपको मिलेंगी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज, सारे मतलब जितने भी आपके एकेडमिक सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट की यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। सो गाइस, हम चलते हैं और आप लोगों को स्टार्ट करते हैं यह पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होगा इंटीजर्स। इसको पढ़ाने से पहले या इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानने का काम करेंगे। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि नंबर्स क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स आर कांसेप्ट और आइडियाज। नंबर्स हमारे विचारों की अवधारणा है जिसके माध्यम से अगर हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं, अगर हम बात करेंगे इस नंबर्स में या मैथमेटिक्स में, कुछ बात करते हैं फंडामेंटल डिजिट में, फंडामेंटल डिजिट की बात करते हैं। तो देखिएगा, एक बात करते हैं इसमें फंडामेंटल डिजिट में, तो मूलभूत संख्याएं हमारी जिस प्रकार अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में 26 लेटर यूज किए जाते हैं और 26 लेटर से न जाने कितने शब्द बनाए जाते हैं। उसी प्रकार हमारे इस मैथमेटिक्स में हम जो संख्याएं यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, यानी कि आप पूरे मैथमेटिक्स में इस 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। इन्हीं 10 अंकों को हम फंडामेंटल डिजिट के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर बात करेंगे फंडामेंटल डिजिट के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको कहते हैं मूलभूत संख्याएं। अर्थात इस तरह का बात करेंगे, हमारे मैथमेटिक्स में मूलभूत संख्याएं कितनी हैं? तो 10, 0 से लेके 9। अगर हम चलते हैं आगे, इंटीजर्स तक पहुंचने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। अर्थात यहाँ ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल डिजिट्स किसे कहते हैं? तो 0 to up to 0 to 9, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम चलते हैं इन डिजिट से एक संख्या का निर्माण होता है, जो संख्या कहते हैं डेराइव नंबर, जिसे हम कहते हैं डेराइव नंबर। अगर बात करते हैं इसमें डेराइव नंबर की बात, अर्थात व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न संख्या वे संख्याएं, ध्यान रखिएगा, वे संख्याएं जो प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान अर्थात और फेस वैल्यू के आधार पर जो संख्याएं बनती हैं उनको हम डेराइव नंबर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न संख्याएं कहते हैं। क्या कौन सी संख्या कहते हैं? व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा कि फंडामेंटल डिजिट से कौन सी संख्याएं बनाई जाती हैं? डेराइव नंबर, जिसे हम व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। और व्युत्पन्न संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वे संख्याएं जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के आधार पर जो संख्याएं बनाई जाती हैं, जिन संख्याओं का निर्माण होता है, उन संख्याओं को हम व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं और फेस वैल्यू कहते हैं। बहुत सारे कंपटीशन क्लास में भी पूछ दिया जाता है कि फेस वैल्यू क्या है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जानते नहीं कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू इट मींस जातीय मान। कभी एक बार पूछा था कि 438 अर्थात 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत कर दिया था, प्लेस वैल्यू लगा दिया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 438
इट मींस दोनों चीजों में बड़ा अंतर है, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी अंक में या जिस भी नंबर में जिस अंक का अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो उनके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो निकल आता है प्लेस वैल्यू, और जो अंक जैसे है वैसे पढ़ दिया जाए तो वो होता है उस अंक का फेस वैल्यू। सभी समझ में आया? आगे हम चलते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। सभी लोग बोलिएगा, जो अगर मैं यहां से बोलता हूं 4521, मैं एक बार इसका प्लेस वैल्यू निकालें तो ध्यान रखिएगा 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। मैंने बताया है कि प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, उस अंक के स्थान से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका निकल आता है क्या, बोलिए प्लेस वैल्यू। वेरी गुड। अगर बात करते हैं यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसका प्लेस क्या है 1, इसका प्लेस क्या है 10, इसका प्लेस क्या है 100, इसका प्लेस क्या है 1000। अब ध्यान रखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो किस प्लेस पर है 1, अर्थात यूनिट प्लेस पर, तो 1 1 जा क्या होगा 1। क्लियर? आगे बात करते हैं यहाँ से तो 2 किस प्लेस पर है आप बताएं, 2 10 यानी कि क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या कौन से प्लेस पर है, सॉरी ये किस प्लेस पर है तो 100 प्लेस पर, इसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका निकल आ जाएगा 500। सबको समझ में आ रहा है? एक बार आप लोग बताएं कि इसका क्या प्लेस वैल्यू होगा, तो 4 किस प्लेस पर है, बोलिए 1000 प्लेस पर। वेरी गुड। आप 1000 प्लेस पर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे अर्थात कितना हो जाएगा 4000। वेरी गुड। आप सभी को समझ में आया होगा प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका कैसे है। फेस वैल्यू क्या है, वेरी इजी, बहुत आसान। मैंने बताया जिस भी नंबर को जैसे पढ़ लीजिए, कोई भी नंबर है उसको वैसे ही पढ़ लीजिए तो वो उसका क्या होता है, फेस वैल्यू। समझ करिए, यही नंबर है 4521, मैंने अंडरलाइन कर दिया कि 5 का फेस वैल्यू बताइए, 5 का जातीय मान बताइए, 5 का अंकीय मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, जिसको जैसे पढ़ लीजिए 5 अंकी 5 मींस क्या हो जाएगा इसका फेस वैल्यू 5। वेरी गुड। समझ में आया सभी लोगों को? ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट वन, आगे अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हम चलते हैं डेराइव्ड नंबर के बाद। डेराइव्ड नंबर के बाद ये जो डेराइव्ड नंबर है, ये डेराइव्ड नंबर 2 यानी कि व्युत्पन्न संख्याएं 2 भागों में बांटी जाती हैं। एक होता है आप लोगों का रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। और एक संख्याएं जो होती है जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बताएं आप लोग, इमेजिनरी नंबर। अर्थात हिंदी में जानने का प्रयास करें तो इसे कहते हैं वास्तविक संख्या और इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। अर्थात ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल डिजिट से डेराइव्ड नंबर अर्थात व्युत्पन्न संख्याएं बनाई जाती हैं। व्युत्पन्न संख्याओं का निरूपण दोनों आसपास फेस वैल्यू के आधार पर होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेराइव्ड नंबर तो व्युत्पन्न संख्याएं 2 भागों में विभाजित होती हैं। एक को कहते हैं रियल नंबर और एक को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर अर्थात इसको कहते हैं कौन सा, वास्तविक संख्या, और इसको कहते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिए कि अब हमको पढ़ना है इस इमेजिनरी नंबर से, हमें अभी इसको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। बात करेंगे थोड़ी सी हम यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को अगर जाने तो वास्तविक संख्याएं भी 2 भागों में विभाजित की जाती हैं। एक को कहते हैं जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक को कहते हैं, आप लोगों का ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक डेराइव्ड नंबर 2 भागों में, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाए, 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया जाए, तो एक आता है रेशनल और एक होता है आप लोगों का क्या, इरेशनल। बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है, मैं ये नहीं कह सकता कि रेशनल और इरेशनल के बारे में, लेकिन अगर हम बात करेंगे और सारी मतलब इनके काइंड्स हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे हम कहते हैं सपोज करिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीजें आप मतलब मैं प्रीवियस कक्षाओं में बता चुका हूं। अगर इन सभी के बारे में जानना है तो आप इस लिंक के माध्यम से क्लास 6 के प्रथम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जाकर आप पढ़ सकते हैं कि ये सारी संख्याएं क्या है। वैसे आप लोगों को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी संख्याओं के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं। इस रियल नंबर के अंतर्गत एक संख्या आती है जिसे हम कहते हैं इंटीजर, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर।
एक संख्या आता है जिसे हम कहते हैं इंटीजर, और ध्यान रखिए इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर इसे हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ध्यान रखिए इसको हम पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स के माध्यम से। इंटीजर हम पढ़ेंगे और इंटीजर ध्यान रखिएगा, पूर्णांक किसे कहते हैं तो ध्यान रखिए। नाम सुने होंगे आप लोग नेचुरल नंबर, हम सुने होंगे आप लोग नेचुरल नंबर, कुछ संख्याएं आप लोग पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बताएं आप लोग? नेचुरल नंबर बोलिए। ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक, सभी गिनने वाली अर्थात सभी गिनी जाने वाली या गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अर्थात स्टार्ट फ्रॉम 1 कहां तक जाती है बताएं? तक नहीं, 100 तक नहीं, कहां तक जाती है? इनफाइनाइट। अर्थात क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर कहां से प्रारंभ होती है? 1 से। अर्थात इसको कह सकते हैं काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। आगे हम चलते हैं, एक नंबर आता है जिसे हम कहते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? इस नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर का मतलब क्या होता है तो ध्यान रखिए, इसको कहते हैं कौन सी संख्या? होल संख्या। होल संख्या यानी कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, सभी प्राकृतिक संख्याएं के साथ अगर हम जीरो को भी ले लेते हैं तो वे संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती हैं। अर्थात क्या हो जाती हैं? होल नंबर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, आगे हम थोड़े से बढ़ते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल काउंटिंग नंबर अर्थात ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, और इसके जो नेगेटिव्स नंबर एंड क्या जीरो को अगर साथ में ले लिया जाए तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। बात समझ में आई सभी लोगों को? अगर हम अपने शब्दों में और भी एक बार रिकॉल करने की बात करें तो यहाँ पे इंटीजर्स को क्या कह सकते हैं? तो नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। एक बार और पुनः ध्यान रखिएगा इंटीजर्स के को डिफिनेशन, इंटीजर्स का डिफिनेशन क्या होगा? नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, जैसे में हम यहां पे ध्यान रखिएगा, देखिएगा यहां पे अगर बात करेंगे इंटीजर्स की, क्या करेंगे अभी हम? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। और क्या लेंगे? जीरो। और क्या करेंगे? इसके नेगेटिव नंबर्स लेंगे। अर्थात ठीक है, अगर नंबर लाइन भेजते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट में क्या लिया? जीरो। जीरो इसके बाद क्या लेंगे? 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 एंड so on। ऐसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड -5, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जिस प्रकार की परिभाषा के तहत अगर हम पढ़े हैं कि कौन सा? सभी नेचुरल नंबर, बताइए इसमें नेचुरल नंबर है कि नहीं है? और इनके नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इधर से मत स्टार्ट कर दीजिएगा कि -1, -2, -3, -4 एकदम बिल्कुल गलत है। आप ध्यान रखिएगा जीरो को सेंटर पोजीशन में लेकर और यहाँ पे क्या करेंगे? जीरो से आप आएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड और उधर चलेंगे आप कौन सा? राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट चलेंगे और उधर, यानी कि हमारा ध्यान रखिएगा नेगेटिव नंबर्स किधर पाए जाते हैं? लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव नंबर्स किधर? राइट साइड। जिधर भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन सारे नंबर्स को इधर आप जीरो के लेफ्ट साइड नंबर्स को हम कौन सा नंबर कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। कौन सा कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है। और जीरो के राइट साइड वाले नंबर को क्या कहते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक ना? ध्यान रखिएगा, इसको पॉजिटिव, इसको कौन सा? नेगेटिव। सभी लोगों को समझ में आया? अब हम थोड़े से ध्यान रखिएगा इंटीजर्स के तहत हम चलते हैं। ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमको ये समझ में नहीं आता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आखिर में ये पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो ध्यान रखिए, ये नंबर सिस्टम का वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके माध्यम से हम अपने कैलकुलेशन की क्षमता को, कैलकुलेशन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा कि इसके माध्यम से अभी हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू
ऐड इंटीजर्स कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और हम सभी को एक चिन्हों को लेकर बड़ा उलझन रहता है, और उन चिन्हों का कंसेप्ट हम किसके माध्यम से पूरा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो हम पूरा करते हैं इंटीजर्स के माध्यम से। सो अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स, हम इंटीजर्स को कैसे जोड़ें। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर्स को जोड़ेंगे, यहाँ पे अगला टॉपिक होगा कि एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। बात करते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ध्यान रखिए इंटीजर्स को कैसे जोड़ें। ध्यान रखिए, सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ -4, फिर प्लस यहाँ पे लेता हूँ -4 इज इक्वल टू कितना होगा, आप लोग बताएं, आप लोग यहाँ बताएं कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये माइनस है, ये माइनस है, बहुत सारे लोग इसको लेकर अचंभित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अचंभित नहीं होना है। जोड़ने की प्रक्रिया में, ऐड करने की प्रक्रिया में, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैं सारा कांसेप्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। बस आप बने रहे इस चैनल के साथ। आप सभी लोगों को बता दें कि यह सीरीज आप लोगों की 7th की सीरीज मतलब आप लोगों को मिलेगा। आप जाएंगे चैनल पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक से आप अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। प्रीवियस क्लास 6 के सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक। यहाँ ध्यान रखिए, अगर बात करते हैं -4 प्लस -4 इसको कितना होगा, बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, ये प्लस है सर जी और ये माइनस है, कैसे कम होगा। तो ध्यान रखिए, अगर कभी भी इंटीजर्स को जोड़ते समय या कभी भी किसी अंकों को जोड़ते समय दो साइन हो, दो साइन अगर बोथ अगर सेम हो तो उसके कॉमन अर्थात उसको हम ऐड कर लेते हैं और कॉमन साइन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस, इसको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान रखिए माइनस से तो घटाएंगे नहीं, लेकिन दो इंटीजर्स आपको जोड़ने हैं, तो दो इंटीजर्स जोड़ने हैं, दोनों इंटीजर्स के साइन क्या है माइनस है, तो ये इंटीजर्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 पर कितना हो जाएगा 1, लेकिन हम साइन किसका प्रयोग करते हैं, कॉमन साइन। बताइए दोनों में कॉमन कौन है, माइनस, इसीलिए हम कौन यूज कर लिए, माइनस साइन। वेरी गुड। अब एक बार और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइएगा तुरंत। तो -5 -3 आप बताइए रिजल्ट इसका कितना होगा, बताइए यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा, -5 प्लस -3, 5 और 3 कितना होगा 8। वेरी गुड। और साइन क्या यूज होगा, तो ध्यान रखिए साइन यूज होगा क्या, माइनस। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार की संक्रियाओं को करते समय आप लोग इतना बस ध्यान रखिएगा कि अगर करते हैं तो एडिशन की प्रक्रिया करते हैं, और एडिशन की प्रक्रिया हो या सबट्रैक्शन की प्रक्रिया हो तो उसमें अगर साइन को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। आप इसमें ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला का साइन हमेशा यूज कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि माइनस और माइनस दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड, लेकिन इस बड़े वाला का साइन क्या है माइनस, इसलिए हम यूज करेंगे क्या, माइनस। ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अगला रूल्स क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, जब भी दो कॉमन साइन होंगे, दो कॉमन साइन, जैसे अगर 4 + 4 है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसके भी साइन प्लस है और इसके भी साइन क्या है प्लस है, तो 4 को क्या हो जाएगा 8। आल्सो यूज साइन प्लस, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ध्यान रखिएगा एक इंटीजर्स अगर आ जाए, एक इंटीजर्स पॉजिटिव हो और एक इंटीजर्स नेगेटिव हो, ये इंटीजर्स पॉजिटिव हो और उसको एक इंटीजर्स आपका क्या है नेगेटिव हो, दोनों को आपको अगर ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, एग्जांपल के तरफ से समझते हैं। ध्यान रखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए, अगर लेते हैं एक नंबर 5 ले लिया, प्लस ले लिया, -4 ले लिया, याद रखिए 5 ले लिया प्लस और यहाँ पे -4 ले लिया, ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर और ये आपका क्या था नेगेटिव इंटीजर। क्या करेंगे इसमें, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसमें जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स आता है तो हमेशा आपको घटाना है।
आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 5 और 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटे को आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो क्या रिजल्ट आएगा 1। साइन को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि चिन्ह इसके क्या दर्शाए जाते हैं, तो चिन्ह क्या दर्शाए जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बड़ा वाला का साइन हमेशा क्या करना है, यूज करना है। इन बड़ा वाला में आप ये मत सोचिएगा कि -4 तो छोटा है, -4 वैसे भी छोटा है और 5 वैसे भी बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे अगर -6 हो जाए, ठीक ना, तो आप लोग ये मत कहिएगा यहाँ पे -6 हो जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखिए अब इसके लिए अब ये मत कहिएगा कि अब ये बड़ा है और ये छोटा है, नहीं, उस कंपैरिजन के माध्यम से तो ये बड़ा है ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर से और क्या है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए ये नेगेटिव है ना और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको इर्द गिर्द रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर साइन यूज करेंगे तो इसको क्या कहा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर उसको घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा, क्या होगा 1। लेकिन इस तरह हम कॉमन रूप से देखें तो 6 बड़ा है, इसीलिए साइन क्या कर लेंगे, माइनस प्रयोग करेंगे। सभी लोगों को समझ में आया? एक बार आप बताएं, i + -4 = कितना हो जाएगा, बताएं आप लोग, तो 5 में से 4 जाएगा, क्या होगा 1। साइन क्या प्रयोग करेंगे बताइए, साइन आप लोगों का ध्यान रखिएगा, इस तरह कॉमन रूप में कौन छोटा है, तो कौन छोटा है बताएं आप लोग, 5 छोटा है कि 4 छोटा है, 4 छोटा है, इसीलिए हम साइन क्या करेंगे, 4 छोटा है, नहीं सॉरी छोटे वाला का साइन नहीं प्रयोग करना है, बड़े वाला का बढ़ेगा। 4 और 5 माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, छोड़ दीजिए माइनस प्लस का देख रहे हैं, छोड़ दीजिए। वैसे कॉमन रूप में बड़ा कौन है 5, इसीलिए हमारा साइन क्या होगा यहाँ पे यूज 5। एक बार और भी आप लोग कंसेप्ट बनाते हैं, यहाँ पे -6 हो गया और फिर यहाँ पे 1 ले लिया, बताया आपको कितना होगा रिजल्ट इसका, तो ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जुड़ते हैं तो घटा लिए जाते हैं, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, लेकिन साइन क्या करेंगे, बड़ा वाला का यूज करेंगे। इतना सब लोगों को समझ में आया? ओके, 2 हमने रूल्स पढ़ा, जब भी सेम कंडीशन हो, प्लस प्लस हो तो रिजल्ट प्लस आता है, और अगर माइनस हो, माइनस और माइनस इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन रिजल्ट आपका क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन माइनस प्लस यहाँ पे अगर बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करना हो तो वैसे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन जो यूज होगा वो बड़े वाले नंबर्स का यूज होगा। अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगला वाला कि एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में वही पीछे वाला ही आइडिया अपनाएंगे, पीछे वाला ही तरीका अपनाएंगे कि जो बड़ा होगा उसका ही साइन आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, आप सभी को इतना समझ में आया? चलिए एक बार थोड़ा सा हम इवेल्युएट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आ जाए कोई क्वेश्चन इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू, अगर आ जाए यहाँ -4 प्लस यहाँ पे आ जाए -3, बताए रिजल्ट कितना होगा। और याद रखिए ये भी नेगेटिव इंटीजर्स है और ये भी नेगेटिव इंटीजर्स है, दोनों को आपस में क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 4 3 क्या हो जाएगा 7, लेकिन साइन क्या करेंगे, माइनस का, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉमन साइन का प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज एक और भी हम ले लेते हैं -16 और प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 13। अब बताइए एक नेगेटिव इंटीजर है और एक कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों को एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 16 से 13 जाएगा, क्या हो जाएगा बताया आप लोग, 16 से 13 जाएगा क्या होगा 3, लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस तरह कॉमन रूप में कॉमन ऐसे देखने पर सामान्यतः 16 तो बड़ा है ना 13 से, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे माइनस। समझ में आया? इस तरह आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एडिशन की सारी प्रक्रियाएं इस इंटीजर्स के माध्यम से मैंने बता दिया है, और आप अपने प्रैक्टिस बुक में जाकर और एक्सरसाइज 1 खोलें RS अग्रवाल की बुक्स में, और वहां पे आप लोग 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आप अभ्यास करें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले प्रॉपर्टीज के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।